हेलो एवरीवन। तो ये है ऑल साइंस की वीडियो सिंगल्स और जो ओपन है रिलेशनशिप के लिए, जो चाहते हैं वो आप रिलेशनशिप में हैं पर कई महीनों से कई साल से कुछ हो ही नहीं रहा, और अगर आप ओपन है इस रिलेशनशिप न्यू रिलेशनशिप के लिए, और जो सिंगल हैं उनके लिए ये वीडियो है। कौन आ सकते हैं? तो ऑल साइंस है, मेष से मीन तक हम जाएंगे, एरीज टू पाइसिस। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जाएंगे, आप वहाँ अपनी डायरेक्टली रीडिंग देख सकते हैं। आपकी राशि की रीडिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए और वहाँ अपनी रीडिंग डायरेक्टली फिंगर टाइम स्टैम्प में जा करके देख लें। अगर पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं या चारों क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही नंबर मिलेगा, आपको व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं डिटेल्स के लिए। तो चलिए शुरू करेंगे एरीज से वन बाय वन और जाएंगे पाइसिस तक। तो एरीज एरीज पर्सन के लाइफ में सितंबर महीने में कौन आ रहे हैं? स्पिरिट्स गाइड्स एरीज सिंगल्स और जो रेडी हैं रिलेशनशिप के लिए, उनके लाइफ में कौन आ रहे हैं? स्पिरिट्स गाइड्स, होली एंजल गाइड्स, प्लीज गाइड करें। लास्ट शफल। वाह वाह, 10 of wands, ओके। तो कोई दोस्त, आप कहीं गैदरिंग में गए हैं, कोई दोस्त है वो आ सकते हैं आपके लाइफ में, वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। हो सकता है सिर्फ पहले फ्रेंडशिप हो फिर रिलेशनशिप हो, इस तरह की कोई सोशल इवेंट, कोई मार्केटिंग हो। आजकल सोशल इवेंट ऑनलाइन भी होती है तो ऑनलाइन के लिए भी हो सकता है। कुछ के लिए रिकन्सिलिएशन वाली एनर्जीज है, आपके एक्स वापसी कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कम्युनिकेशन। तो आइदर इट इज आपका सोशल सर्कल, फ्रेंड्स, जहाँ पे आप कहीं या कोई सोशल इवेंट में गए हुए हैं, वहाँ पे आपको कोई पर्सन मिल सकता है या मिल सकती हैं, जहाँ पे या फ्रेंड हो सकते हैं, वो उनके मन में फीलिंग्स डेवलप हो सकती हैं, इस तरह से भी है। या फिर कोई एक्स की वापसी है, ये रिकन्सिलिएशन वाली भी एनर्जीज है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, राशियों से ना जाए, सिचुएशन से जाए। द सन, तो ये ट्रैवल करने के दौरान हो सकते हैं, कोई लियो आ सकते हैं, या तो लियो कोई आ सकते हैं, या ट्रैवल करने के दौरान, या कहीं आप छुट्टियां मनाने गए हो, ट्रैवल करने, या गुड टाइम स्पेंड करने, खाने के लिए गए हो, कोई मार्केट शॉपिंग के लिए गए हो, इस तरह में भी कोई पर्सन। जब आप हैप्पीनेस एक्सपीरियंस कर रहे हो, खुशियां एक्सपीरियंस कर रहे हो, उस समय हो सकता है कोई ऐसी जगह ट्रैवल करते समय, या कोई रेस्टोरेंट, कोई इस इवेंट, इस तरह से उस वहाँ कोई पर्सन, कोई लियो हो सकते हैं जो आ सकते हैं। यहाँ पे कोई पर्सन आपको रीच आउट कर सकता है जो बहुत थका हुआ भी है अपने रिलेशनशिप से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। तो उस तरह से कोई पर्सन, ये एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। ऑलरेडी ये बहुत मुश्किल में है पर्सन, तो इसको हो सकता है किसी का साथ चाहिए, या किसी का साथ चाहिए, किसी से बात करने का। तो ऑलरेडी ये पर्सन जो आपको बात से ही आपको पता चलने लगेगी कि इनके जो बातचीत का तरीका होगा वो बहुत पॉजिटिव और वाइब्रेंट और लाइट हार्टेड नहीं होगा। भारी भरकम बात करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करना, जिंदगी की समस्याओं के बारे में बात करना। तो इस तरह के पर्सन आपको ये ऑनलाइन भी मिल सकते हैं, ये आपको पर्सन तो 10 ऑफ वॉन्ड्स, पर इनकी जिंदगी में ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इस तरह के पर्सन आ सकते हैं। तो आप डिसाइड कर लें कि आपको इस तरह के पर्सन आपके लाइफ में चाहिए कि नहीं। यहाँ तो बहुत बेहतरीन सिंगल जो बहुत गुड लुकिंग है, हॉट है, बहुत फिनेंशियली ऑल्सो बहुत अच्छे कर रहे हैं, काम पे फोकस्ड है, ये आपके लाइफ में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कोई भी राशि। ये पर्सन सिंगल हैं और ये काफ़ी आप दोस्तों के साथ एवरी गुड टाइम स्पेंड करते हैं, पर ये इनको अब रिलेशनशिप चाहिए तो ये आपके तरफ आ सकते हैं। इनका काम, या तो ये बिजनेस करते हैं, जॉब जो भी करते हैं, ये बहुत अच्छे सिचुएशन में है, फिनेंशियली एवरीवेयर बहुत स्टेबिलिटी है इस पर्सन के लाइफ में। कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है जो पुराना कोई रिलेशनशिप छोड़ करके न्यू बिगिनिंग्स चाह रहा है, नया 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 बिगिनिंग चाह रहा है आपके साथ। तो ये एक पुराना रिलेशनशिप से वॉक अवे करें और एक न्यू बिगिनिंग, एक एस ऑफ कप्स, न्यू बिगिनिंग। कुछ के लिए ये ऑनलाइन हो सकती है, कुछ के लिए आप ऐसे ही फ्रेंड्स के थ्रू मिल सकते हैं, या इवन फैमिली के थ्रू। तो एक नई बिगिनिंग होगी, यहाँ पे एक नई शुरुआत होगी आप दोनों के बीच। ये एक पुराने पेनफुल रिलेशनशिप को छोड़ करके निकल रहे हैं, पेन में है, दर्द में है, लेकिन ये एक न्यू बिगिनिंग के तरफ आना चाहते हैं। इन्होंने
रिलेशनशिप छोड़ तो दिया है, लेकिन पूरी तरह से अभी भी निकले नहीं है, मतलब मेंटली ये अभी भी जर्नी में है निकलने के। तो ये निकल जाएंगे, पर एक न्यू बिगनिंग इज दिख रहा है। तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो दोनों ही कार्ड्स हैं, न्यू बिगनिंग के कार्ड्स हैं ये। तो बहुत सारी है यहाँ पे अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं। तो कोई वॉक अवे कर गया है, वो नया अपने पुराने रिलेशनशिप से वो वापसी कर रहे हैं। किसी को हो सकता है इसमें इस सिचुएशन में मैं सिर्फ देख रही हूँ कि हो सकता है आप किसी के साथ न्यू बिगिनिंग्स चाह रहे हैं, जो आपको पता है कि उसका ब्रेकअप हो गया है। इस तरह से कहीं से आपको पता लगा है कि उस पर्सन का अपने पर्सन से ब्रेकअप हो गया है, तो उनके साथ आप न्यू बिगिनिंग्स चाह रहे हैं। तो वहाँ पे एक नई बिगिनिंग हो सकती है। ये हो सकता है आपके फ्रेंड हो, या जिनको आप काफ़ी दिनों से चाह रहे थे वो वाले भी पर्सन हो सकते हैं। तो हो सकता है वहाँ पे नया कुछ स्टार्टिंग हो। तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज है एरीज। ऑल द बेस्ट बोल रहे थे सिंगल्स की वीडियो। तो ऑल द बेस्ट, आई होप दिस रेजोनेट्स। लव घर बैठे नहीं आती, तो आप दोस्ती करिए, जाइए बाहर, तभी मिलेंगे। एक घर बैठे नहीं आती लव, किसी को भी नहीं आती। तो इसके रिलेटेड जो वर्क है वो करें ज़रूर, अच्छी लव आएगी। एंड थैंक यू। चलिए अब टॉरस देखते हैं। टॉरियंस के लाइफ में, वृषभ राशि वालों की लाइफ में कौन आ रहे हैं, जो सिंगल्स और जो ओपन है रिलेशनशिप के लिए। टॉरस, नाइन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द टावर, थ्री ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स। तो कोई सिंगल टॉरस, कोई सिंगल, बहुत ही गुड लुकिंग, बहुत ही चार्मिंग, बहुत ही वेल सेटल्ड, मतलब जो काम पे फोकस्ड हैं, जो काफ़ी हर तरह से गुड है। मतलब नाइन ऑफ पेंटिकल एक संपूर्ण एनर्जी होती है, जिसमें ये पर्सन अभी सिंगल है, इनके लाइफ में कोई नहीं है, चाहे ये मेल है फीमेल है, तो ये आपके तरफ आ सकते हैं। ये अभी सिंगल एनर्जीज में है, ये इंटरेस्ट दिखा सकते हैं आपको। नाइन ऑफ पेंटिकल काफ़ी गुड लुकिंग, ये गुड लुकिंग है, बैलेंस्ड है अपने लाइफ में फाइनेंशियली। अब ये पार्टनर ढूंढ रहे हैं, इनको लव चाहिए लाइफ में, तो इस तरह के पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ही हो सकते हैं पर्सन। या किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, तो कोई ऐसा पर्सन जो हो सकता है डिवोर्सी हो, या सिंगल सेपरेटेड मेल हो, मतलब सिंगल सेपरेटेड मेल हो, अपने पार्टनर से सेपरेटेड हो, उस तरह के पर्सन आपसे बड़े या बड़े हो सकते हैं, वो आपके लाइफ में आ सकते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ये पर्सन बहुत इंटेलिजेंट है, क्लियर है, जो बोलना चाहते हैं एकदम डोट टू बोलते हैं, ओपन होते हैं, लॉजिकल होते हैं। ये बहुत सारी घुमा के चीज़ें नहीं बोलते, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं। थोड़े कोल्ड से बात करने में बहुत इमोशनल नहीं लगेंगे। इस तरह के पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं। यहाँ पे कोई स्कॉर्पियो आ सकता है, कोई स्कॉर्पियो वापसी कर सकते हैं आपके लाइफ में। हो सकता है इनके साथ कुछ क्या हो सकता है, जिनके साथ आपका ब्रेकअप हुआ हो उनकी वापसी है, लड़ाई झगड़ा होकर के ब्रेकअप, टावर मूवमेंट जिनके साथ हुआ है वो आ सकते हैं। नहीं तो कोई स्कॉर्पियो आपके लाइफ में एंट्री कर सकती है द टावर कार्ड के साथ। किन्हीं के साथ आपका लड़ाई झगड़ा कन्फ्लिक्ट हुआ है, उनकी वापसी हो सकती है। सडनली वो वापस कर सकते हैं, या फिर कोई स्कॉर्पियो वापस आ सकते हैं। ये तो 3 ऑफ कप्स है। तो यहाँ पे ये कुछ के लिए तो रिकन्सिलिएशन वाली एनर्जी है। टॉरस 3 ऑफ कप्स रिकन्सिलिएशन, कमिंग टुगेदर वाली एनर्जीज है। और कुछ के लिए हो सकता है कोई सोशल इवेंट, गैदरिंग, या कोई फ्रेंड आपके लिए फीलिंग डेवलप कर सकता है। कोई दोस्त ऐसे दिखा रहा हो, लेकिन फीलिंग उसको आपके लिए आ सकती है। 3 ऑफ कप्स, या आप दोनों भी फीलिंग्स डेवलप कर सकते हैं। पहले वो करेंगे फिर आप डेवलप करेंगे। सिर्फ फ्रेंड्स है, कोई सोशल इवेंट, गैदरिंग, इवन ऑनलाइन, अगर आप कोई सोशल मीडिया पे हैं, प्लेटफॉर्म पे हैं जहाँ पे आप लोग साथ हैं दोस्तों के, वहाँ भी हो सकता है। या फिर कोई शादी, बर्थडे, कहीं गेट टुगेदर, कोई सोशल इवेंट में आप लोग मिल सकते हैं कोई पार्टी में, और वहाँ फीलिंग्स डेवलप, या पहले से भी दोस्त हो सकते हैं आप। या ये भी हो सकता है कि आपको सिर्फ फ्रेंडशिप ऑफर करे शुरू में,
पर वो उनका इंटेंशन है रिलेशनशिप, पहले वो सिर्फ फ्रेंडशिप करना दिखाना चाहते हैं, मन में कुछ और है, ऊपर से वो सिर्फ फ्रेंडशिप दिखाना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी रहेगी। तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो ये राशि। यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है टॉरस, जो वॉक अवे कर गया था, या तो आपसे वॉक अवे कर गया था, फिर रिकन्सिलिएशन वाली एनर्जीज है, या फिर ये कोई पुराने कोई दूसरे रिलेशनशिप से वॉक अवे, अभी भी दुखी है उस रिलेशनशिप को लेकर, चाहे आपसे वॉक अवे करे थे तो भी दुखी है, इनकी वापसी कर हो सकती है, या फिर ये कोई दूसरे रिलेशनशिप से वॉक अवे कर रहे हैं, अभी भी फुल्ली ये हील नहीं करे उस सिचुएशन से, उनकी वापसी हो सकती है आपके लाइफ में। कोई दूसरे रिलेशनशिप से ये वॉक अवे करके आपके पास आ सकते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, राशियों से ना जाए सिचुएशन से। तो यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, तो यहाँ पे ये पर्सन जो है काफ़ी हॉट, गुड लुकिंग, इंटेलिजेंट, जो भी बोलिए, एम्बिशियस, करियर वुमेन, प्लस बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन कोई आपके लाइफ में आ सकती हैं। स्पेशली टॉरस मेल्स के लिए मैं बता दूँ, ये कुछ केसेस में ये आपसे बड़ी हो सकती हैं, कुछ केसेस में ये आप मैरिड भी हो सकती हैं। तो ये आपके तरफ अट्रैक्टेड हो सकती हैं, या आप इनको देख करके इनको इग्नोर नहीं कर पाएंगे। इस तरह के हॉट केमिस्ट्री यहाँ पे होगी आपके इनके बीच। इनको इग्नोर आप नहीं कर पाएंगे, भले रिलेशनशिप आगे चलेगी कि नहीं वो मैं नहीं कह सकती, वो आपके अपनी इंडिविजुअल एक्शन पे होगा, पर कोई बहुत अट्रैक्टिव लग सकता है आपको, और ये भी आपको, इनको भी आप काफ़ी चार्मिंग लगेंगे। तो वहाँ पे ये एक बहुत हॉट सा स्पार्क एक बनते हुए दिख सकता है। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकती हैं पर्सन। सो दिस इज इट टॉरस, ऑल द बेस्ट। काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं। एंड तो लव पे वर्क करिए, घर बैठे किसी को लव नहीं आता, तो आप अगर बोलेंगे मुझे तो आया ही नहीं, ऐसे नहीं होता। क्योंकि देखिए, जब तक आप कोई सोशल इवेंट में जाएंगे नहीं, जब तक आप कोई सोशल मीडिया पे नहीं, जब तक दोस्त नहीं बनाएंगे, तब तक तो हर इंसान अकेले है। तो पुट इन द वर्क। सो ऑल द बेस्ट। चलिए अब जेमिनाई। जेमिनाई पीपल के लाइफ में सितंबर, जेमिनाई सिंगल्स और जो ओपन है रिलेशनशिप के लिए, इनके लाइफ में कौन आ रहे हैं? स्पिरिट्स, गाइड्स, होली एंजल गाइड्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज एक्टिवेट रीडिंग। द मून, द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, द 6 ऑफ कप्स, द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द जस्टिस, द 8 ऑफ पेंटिकल। तो ये कोई पाइसिस आ सकते हैं आपके लाइफ में, पाइसिस आ सकते हैं। द मून, ये पर्सन हो सकता है या तो इनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होगी, इंट्यूशन जो होगी वो बहुत स्ट्रांग होगी, बहुत कुछ ये भांप लेते हैं या फिर ये पर्सन बहुत सोचते हैं, बाहर हमेशा इनकी सोच चलती रहती है। कुछ केसेस में ये ओवर थिंकिंग जोन में है, इस तरह के चिंतित रह सकते हैं, या बहुत कुछ सोच समझ के करना, ओवर बहुत सारा सोच रखने वाले, थिंकिंग वाले पर्सन है। हर समय इनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलते रहता है, जिससे इनको कभी स्ट्रेस होती है। इस तरह की पर्सनैलिटी हो सकते हैं इस पर्सन को, या फिर ये पाइसिस हो सकते हैं, तो आ सकते हैं आपकी लाइफ में। यहाँ पे कोई पर्सन जिसने आपके इनके बीच कोई कन्फ्लिक्ट, को लड़ाई को लेकर के दुनिया आ गई थी, तो बातचीत बंद हो गई थी। ये हो सकता है दोस्त हो आपके, हो सकता है प्रेजेंट पर्सन भी हो, तो बातचीत बंद हो गई थी क्योंकि यहाँ ईगो आ गई थी। यहाँ पे कौन आगे बात करेगा, कौन एक्सप्रेस करेगा, या ईगो, या फिर किसी बात का डर, किसी बात का फियर आ गया था। कुछ भी हो सकता है, ईगो, डर, फियर हो सकता है। वो वापसी कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये पर्सन बहुत थोड़े डोमिनेटिंग हैं, स्ट्रॉन्ग नेचर के हैं, और मैं बता दूं थोड़े ईगो वाले पर्सन हैं। एक्वारियस, जेमिनाई, लिब्रा, जिनके साथ आपकी कन्फ्लिक्ट हुई है किसी बात का, ये ज़रूरी नहीं ये जब आए तो ये प्यार वाले इंटेंशन से आए, हो सकता है ये इस इंटेंशन से भी आ सकते हैं कि पुरानी बातें सही करनी हो सकता है इस इंटेंशन से भी आए कि चलो मैंने ये बात अभी तक नहीं भूला, इसका हिसाब किताब मुझे करना है। तो दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं इस सिचुएशन में। तो एक्वारियस, जेमिनाई, लिब्रा हो सकते हैं। 6 ऑफ कप्स, तो कोई एक्स की वापसी है जो आपसे बेहद प्यार करता है, या जिनके लिए भी वो ऑलरेडी ये एक्स की एनर्जी से। कुछ केसेस में ये वो भी पर्सन हो सकते हैं जो आपसे बड़ी है उम्र में,
आपसे बड़ी है या एज डिफरेंस वाली, ज़्यादा एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप है, तो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। राशि से ना ले, सिचुएशन से ले। कोई सडनली एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, कोई यंग 25, सोचिए 22 साल से 27-28 का पर्सन आ सकते हैं आपकी लाइफ में। सडनली आपकी कम्युनिकेशन, ये खुद आपसे आगे चल करके कम्युनिकेशन करेंगे, चाहे सोशल मीडिया पे करें, चाहे कहीं पार्टी, गेट टुगेदर, या कहीं भी रास्ते चलते भी हो सकते हैं, कम्युनिकेशन करें और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो एक्वायरियस, जेमिनी, लिब्रा, ये आगे का सोच के नहीं आ रहे, इन्हें आप बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं इसलिए ये फट से आ रहे हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे या एटलीस्ट आपसे अपनी इंट्रोडक्शन करेंगे, बात करेंगे और फिर बात को आगे बढ़ता हुआ देखेंगे कि क्या कैसे जाता है। जस्टिस कार्ड, तो लिब्रा आ सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में ये लॉयर हो सकते हैं कोई, या लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड पर्सन हो सकते हैं, कोई सरकारी जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है उससे रिलेटेड कोई पर्सन हो सकते हैं। दूसरी बात, हो सकता है किसी का तलाक हुआ है, किसी कोई सेपरेट जिसका डिवोर्सी या डिवोर्स वुमेन या डिवोर्सी भी आ सकते हैं आपके लाइफ में, जिनका तलाक हो गया है, इस तरह से है। या तो कानून व्यवस्था से रिलेटेड कोई पर्सन है, बंदा या बंदी है, जो आपके लाइफ में आ सकते हैं, या फिर कोई ऐसे पर्सन जो जिनकी तलाक हुई है, डिवोर्स हुई है, या सब इस तरह के पर्सन आ सकते हैं, या जिनका चल रहा है केस, हो सकता है उस तरह के भी पर्सन आपकी लाइफ में। कुछ के लिए यहाँ वर्क प्लेस, जहाँ आप काम करते हैं, ये मेहनती पर्सन है, ये आपके लाइफ में आ सकते हैं। ये वर्क प्लेस रोमांस हो सकता है, वर्क या वर्क से रिलेटेड प्लेस है ये, वहाँ पे रोमांस हो सकता है। आप इनकी मेहनत, इनके जो काम करने के जो जज्बे से इम्प्रेस्ड होंगे, और ये सही में मेहनती पर्सन है, ये बहुत वर्क पुट इन करते हैं अपने वर्क में। इस तरह के पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। तो काफ़ी अच्छी है जेमिनाई, ऑल द बेस्ट। तो कैंसर, कैंसर के लाइफ में कौन आ रहे हैं? कैंसर जो सिंगल्स हैं और जो ओपन है रिलेशनशिप के लिए, उनके लिए देखते हैं आपके लाइफ में कौन आ रहे हैं सितंबर में। कैंसर सिंगल्स और जो ओपन है रिलेशनशिप के लिए, इनके लाइफ में कौन आ रहे हैं सितंबर में। Queen of Wands, 3 of Cups, the Devil reverse, 6 of Swords, 10 of Cups। तो कोई एरीज, लियो, सजिटेरियस, ये विमेन हो सकती हैं जो ऑलरेडी शायद आपसे बड़ी हैं, या कुछ केसेस में ये मैरिड भी हो सकते हैं। काफ़ी हॉट, काफ़ी हैपनिंग, काफ़ी एम्बिशियस पर्सनालिटी वाली पर्सन है, इस तरह के काफ़ी गुड लुकिंग पर्सन आ सकती हैं। ये आपकी तरफ भी अट्रैक्टेड हो सकती है, आप इनको इग्नोर नहीं कर पाएंगे, ये काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सन है, तो ये आपकी लाइफ में वापसी कर सकते हैं। ये स्पेशली कैंसर मेल्स के लिए ही है ये मैसेज, जो कैंसर मेल है उनके लिए है कि कोई करियर ओरिएंटेड या एम्बिशियस वुमेन, जरूरी नहीं, अगर करियर नहीं भी है तो एक एम्बिशन, एक इंटेलिजेंट, एक गुड लुकिंग, एक हॉट वुमेन आपके लाइफ में आ सकते हैं। कुछ केसेस में ये मैरिड हो सकती हैं, कुछ केसेस में आपसे बड़ी हो सकती हैं। 3 ऑफ कप्स, कोई दोस्त आपकी ज़िंदगी में दस्तक दे सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है, शुरू में फ्रेंडशिप भी हो सकता है कोई सोशल इवेंट में फ्रेंडशिप बने और बाद में आपका रिलेशनशिप डेवलप हो जाए, ये भी हो सकता है कि कोई सोशल इवेंट में आप जा रहे हैं, चाहे ऑनलाइन कोई सोशल इवेंट भी अगर आप अटेंड कर रहे हैं, वहाँ कोई फ्रेंडशिप ऑफर करे और वहाँ से आगे बढ़ करके रिलेशनशिप हो जाए। तो कोई पार्टी, कोई गेट टुगेदर, कोई ऑनलाइन इवेंट, कोई इवेंट में कोई फ्रेंडशिप ऑफर कर सकता है, या फ्रेंड्स आपके, कोई दोस्त आपके लिए फीलिंग्स डेवलप कर सकते हैं। कुछ केसेस में ये रिकन्सिलिएशन वाली भी एनर्जीज है। 3 ऑफ कप्स को रिकन्सिलिएशन या कमिंग टुगेदर भी माना जाता है, तो आप दोनों आप वापसी कर सकते हैं, रिकन्सिलिएशन वाली एनर्जीज है। अगर आप लोग की ब्रेकअप हुई है, सेपरेशन, वहाँ पे ये डेविल कार्ड है, कोई कैप्रिकॉर्न आ सकते हैं, या फिर कोई ऐसा पर्सन आ सकते हैं आपके लाइफ में जो कि उन
ऑब्सेस्ड होंगे आपसे, आपसे या तो ऑब्सेस जुनून के हद तक आपको चाहेंगे, उस तरह से। ऑब्सेशन अच्छी चीज़ नहीं होती, या फिर इनको कोई चीज़ की जुनून के हद तक आदत हो सकती है, चाहे ये बहुत डोमिनेटिंग हो सकते हैं, बहुत पॉजिटिव हो सकते हैं, बहुत, या कुछ ड्रिंकिंग हैबिट्स या किसी तरह का सब्सटेंस अब्यूज़ वाले भी हो सकते हैं ये, या गुस्से वाले एक्सेसिव हो सकते हैं, या काम से ऑब्सेस्ड हो सकते हैं। तो कोई ऑब्सेसिव बिहेवियर वाला पर्सन आपको, जैसे आपको चाह लिया तो आप ही के पीछे पड़ा रहा थोड़ा डोमिनेटिंग, ओवर पॉजिटिव होना, इस तरह की भी एनर्जीज है। वैसा कोई पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है जिससे कि आप बाद में परेशान हो सकते हैं। तो वो आप पहले से देख लें कि ऐसा नहीं है कि कैप्रिकॉर्न ही आएगा कोई, क्योंकि ये मेजर और काना कार्ड है, कोई भी राशि से आ सकते हैं, लेकिन वो उनका जुनून वाला हद होगा, फॉलो करना, ऑब्सेसिव होना, डोमिनेटिंग होना, हर बात की खबर रखना, या उनको गुस्सा बहुत आना, इस तरह से के पर्सन आ सकते हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ट्रैवल के दौरान कोई मिल सकते हैं आपको, कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ पे, हो सकता है विद इन द सिटी, लेकिन ट्रैवल के दौरान आपको कोई मिल सकता है। दूसरा हो सकता है कोई एक रिलेशनशिप से मूव ऑन के जर्नी पे है, मूव ऑन किए नहीं है, कोई एक रिलेशनशिप से निकल रहे हैं, वहाँ ये आपके तरफ या आप इनके तरफ खींचे जा सकते हैं, रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकती है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। तो एक मूव ऑन करते हुए कोई दूसरे रिलेशनशिप से निकल करके आपके साथ आ सकते हैं, ये एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। तो एक रिलेशनशिप के निकलने वाली जर्नी में है ये 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब ये पर्सन ने छोड़ा एक रिलेशनशिप को, तो आप इनके लाइफ में ऐसी सर्कमस्टांसेस हो जाएंगे कि आप इनके लाइफ में आ सकते हैं, या आपसे ये अट्रैक्टेड हो जाएंगे, या आप इनसे अट्रैक्टेड, या फ्रेंडशिप हो सकती है, फिर आप आगे बढ़ा सकते हैं, इस तरह की भी एनर्जीज है। किंग ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये पर्सन। कुछ केसेस में आपसे बड़े हो सकते हैं, कुछ केसेस में आपसे मैरिड, कुछ केसेस में ये मैरिड भी हो सकते हैं। ये खास करके कैंसर फीमेल्स के लिए है ये कार्ड। ये काफ़ी काम, वर्क, ये सब में डेडिकेटेड पर्सन होंगे, बहुत सारा इनको एम्बिशियस बहुत है, ये स्टेटस वाले हो सकते हैं, कुछ केसेस में हायर पोजीशन वाले हो सकते हैं, इनकी फिनेंशियल सिचुएशन अच्छी हो सकती है, स्टेबल होगी, मतलब अच्छी, मतलब सबकी अलग स्टेबल वाले होंगे। ये रिलीजन और ट्रेडिशन में बिलीव करने वाले पर्सन है। तो ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मैरिड हो सकते हैं, ये आपसे बड़े हो सकते हैं, बट काफ़ी अपने काम और वर्क से डेडिकेटेड पर्सन है ये। इनको बहुत कुछ अचीव करना है, उसके लिए मेहनत करने से भी ये रुकते नहीं। रिलेशनशिप में ऑलरेडी अगर मैरिड है तो ऑफकोर्स वो मैरिड है, तो आपके पास अगर आ रहे हैं तो कमिटेड तो नहीं है। तो ये मैं बता दूं कि लेकिन वर्क के हिसाब से ये काफ़ी मेहनती और काफ़ी एम्बिशियस हैं ये पर्सन। 10 ऑफ कप्स, तो यहाँ पे तो यस, कोई कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जिसको ऐसे पर्सन जो आपको देख देख के ही खुश हो जाएगा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, या आप हो सकते हैं ये, जो आपको खुश करता है, हमेशा खुश, उनको भी आप हैप्पीनेस देते हैं, इमोशनल एक हैप्पीनेस फील करते हैं जब आप दोनों बात करेंगे। ये हो सकता है फैमिली के कोई दोस्त हो सकते हैं, फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं, कुछ केसेस में ये फैमिली से रिलेटेड हो सकता है पर्सन, कोई फ्रेंड हो या रिश्तेदार के रिश्तेदार हो गए, इस तरह से भी है। ऑफ कोर्स हमारी फैमिलीज में, जहाँ जैसे हम हिंदूज में नहीं होती और बहुतों में फैमिली में भी होती है, तो अपने अपने ट्रेडिशन को रखते हुए, अपने रिलीजियस बैकग्राउंड को रखते हुए ले, तो कुछ के लिए जैसे रिश्तेदार हो सकते हैं आपके, जहाँ ये पॉसिबल है उस तरह के पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं। फैमिली के फ्रेंड्स, रिश्तेदार, जहाँ पे जो मॉरल एथिक्स के हिसाब से जो अलाउ करता है सोसाइटी, उस तरह का। तो ये डेफिनेटली, या कोई फैमिली फंक्शन में गए हैं, गेट टुगेदर में गए हैं, वहाँ पे कोई मिल सकता है जिसके साथ एक केमिस्ट्री जुड़ सकती है और आपके लाइफ में आ सकते हैं ये कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। सो दिस इज इट कैंसर, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड। सॉरी, अभी लियो देखते हैं। लियो के लाइफ में सितंबर, लियो सिंगल्स और जो रेडी हैं रिलेशनशिप के लिए, इनके लाइफ में कौन आ रहे हैं? स्पिरिट्स, गाइड्स, होली एंजल गाइड्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज एक्यूरेट रीडिंग दे। लियो सिंगल्स और जो ओपन है रिलेशनशिप के लिए, इनके लाइफ में कौन आ रहे हैं? लास्ट शफल,
8 of Swords, Queen of Wands, 10 of Cups, 9 of Wands. यहाँ एक पर्सन आ सकते हैं जो बहुत परेशान है अपने लाइफ में, पहले से ही बहुत परेशान है, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, छोटी छोटी बातें इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। शायद ये हो सकता है कोई दूसरे रिलेशनशिप में भी हो, वहाँ से परेशान होकर के ये हो सकता है आपके तरफ स्विच हो या अपनी परेशानी, या जनरली भी इनको एक ओवर थिंकिंग करने की हैबिट हो, कि ओवर थिंकिंग वाली एनर्जीज में है। हमेशा इनको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बड़ी लगती हैं, उनके बारे में सोचते रहना, टेंशन में रहना, एंजाइटी की, या ये डिप्रेशन में रहती हैं, लो फील करती हैं, हमेशा करती हैं या करता है। इस तरह के पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं। काफ़ी एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। हो सकता है इनकी प्रॉब्लम्स सही जेन्युइन भी हो, ऐसा नहीं कि ये एक्टिंग कर रही हैं, ये सही में उस तरह के सिचुएशन से गुजर रही हैं। शायद आपसे इनको बात करके या आपसे अटेंशन लेकर के इन्हें अच्छा लग सकता है, तो हो सकता है ये इस तरह के पर्सन आपके लाइफ में आए। जो आप कोई सिचुएशन से वरीड है अपने लाइफ में, किसी सिचुएशन को लेकर के टेंशन में है, एंजाइटी में, उस तरह के पर्सन तो ये जब पर्सन आएंगे तो ये बहुत खुशगवार या बहुत लाइट हार्टेड फ्लर्टिशियस नहीं रहेंगे। ये भारी सोच वाले रहेंगे, हैवी थिंकिंग वाले रहेंगे, समस्याओं की बात करेंगे। इस तरह से आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस सिचुएशन को। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो कोई बहुत ही अट्रैक्टिव, हॉट, इंटेलिजेंट वुमेन आपके लाइफ में आ सकती है। लियो मेल्स, ये एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकती हैं। कुछ केसेस में ये आपसे बड़ी हो सकती हैं, कुछ केसेस में ये मैरिड भी हो सकती हैं। तो आपके तरफ आप बहुत ज़्यादा इनसे अट्रैक्टेड होंगे, और ये भी आपसे बहुत चार्मिंग आप लगेंगे, इनको काफ़ी गुड लुकिंग लगेंगे। इस तरह से है, तो ये एक्शन लेना चाहेंगे या आप एक्शन लेंगे तो ये रिस्पॉन्ड करेंगे। इस तरह से एनर्जीज है। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स, घर परिवार में कोई फंक्शन, कोई गेट टुगेदर, कोई पार्टी, इस तरह में आपको कोई पर्सन मिल सकते हैं, या फिर परिवार से रिलेटेड कोई रिश्तेदार, कोई फ्रेंड, कोई रिश्तेदार, रिश्तेदारों के दोस्त, इस तरह से कोई कनेक्टेड पीपल जो होते हैं जिनके साथ रिलेशनशिप पॉसिबल है। ये लव रिलेशनशिप है। यहाँ पे मैं बता दूं, जो हमारी समाज, हमारा धर्म मान्यता देता है जिन रिश्तों को, उन रिश्तों में बन सकती है। वो उस तरह का कोई पर्सन आपको अप्रोच कर सकता है। परिवार या फैमिली फ्रेंड से रिलेटेड ये कोई पर्सन हो सकते हैं जो मान्यता प्राप्त है, जो धर्म के अनुसार सही है, जो हमारी मान्यताओं के हिसाब से सही है। वहाँ पे मैं बता दूं तो एक या तो कोई फंक्शन में हो सकता है, कोई फंक्शन से रिलेटेड हो रहा है, वहाँ पे मिल सकते हैं। उस तरह का वहाँ पे कोई स्पार्क हो सकती है और आप दोनों कनेक्ट हो सकते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, तो एक पर्सन जो ऑलरेडी अपने लव लाइफ से बहुत दुखी है, परेशान है अपने लव लाइफ से, वो आपके लाइफ में एंट्री कर सकते हैं। चाहे आप अप्रोच करें, वो अप्रोच करें। काफ़ी जख्म इन्होंने खाए, काफ़ी इनके साथ झूठ बोला गया है, काफ़ी परेशान है अपने लाइफ से। अभी भी पुराने पर्सन को भूले नहीं है, पर ये आपके लाइफ में आ सकते हैं। ऐसी सर्कमस्टांसेस बन सकती हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस ही हो सकते हैं पर्सन। यहाँ तो सॉलिड कोई ऑफर कर सकता है, ये अरेंज मैरिज की ऑफर हो सकती है, एंगेजमेंट की ऑफर हो सकती है, कोई गिफ्ट भेंट दे सकता है आपको एक बड़ी सी कोई, ताकि आप उसकी फीलिंग समझे। इस तरह की भी एनर्जीज है। एस ऑफ पेंटिकल, एक सॉलिड कमिटमेंट वाली ऑफर या गिफ्ट या कोई इस तरह से है। ये कुछ के लिए डायरेक्ट अरेंज मैरिज की भी, या मैरिज की, जरूरी नहीं अरेंज मैरिज, इवन इट कैन बी एन ऑफर ऑफ मैरिज और अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कोई भी राशि हो सकते हैं। न्यू बिगनिंग्स, एस ऑफ कप्स, ये पर्सन, एस ऑफ कप्स, न्यू बिगनिंग्स होगी। इस पर्सन को आप ना जानते हैं पहले से, तो ये न्यू बिगनिंग्स है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ऑनलाइन भी मिल सकते हैं, आप इनसे बातचीत होगी। एक पर्सन इनिशिएटिव लेगा, चाहे आप लेंगे या वो, और वहाँ पे देखेंगे बहुत ओवरफ्लोइंग लव, बहुत ही बेहतरीन रहेगी आपकी इनकी सिचुएशन, मतलब बहुत ही अच्छी। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं लियो, ऑल द बेस्ट। घर बैठे देखिए, किसी को प्यार नहीं आता है, दोस्ती करनी पड़ती है, एफर्ट करनी पड़ती है, तभी जाकर के लव अगर आप चाहते हैं आपके लाइफ में आए। कोई भी अगर चाहता है, सिर्फ लियो राशि वाले नहीं, सबके लिए ये मैसेज है। तो इस पे फ्रेंडशिप करे, बातचीत करे, तो लव जाकर के आपके लाइफ में आती है। वर्गो, तो वर्गो के लाइफ में कौन आ रहे हैं, चलिए देखते हैं।
वर्गो सिंगल्स और जो ओपन है रिलेशनशिप के लिए, इनके लाइफ में कौन आ रहा है सितंबर महीने में? स्पिरिट्स गाइड्स, होली एंजल गाइड्स प्लीज गाइड करें, प्लीज एक्यूरेट रीडिंग दें। वर्गो के लाइफ में कौन आ रहे हैं? द हाई प्रीस्टेस, द किंग ऑफ wands, the four of wands, the three of pentacles, the ace of cups, the hierophant। कोई पाइसिस आ सकते हैं आपके लाइफ में, या फिर अगर पाइसिस जो कि ये स्पिरिचुअलिटी में है, स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड आप लोग मिल सकते हैं। कोई जहाँ पे जैसे मेडिटेशन की क्लासेस होती हैं, योगा की क्लासेस, कोई लर्निंग की क्लासेस हैं जो स्पिरिचुअलिटी पे बेस्ड हैं, जो ओकल साइंसेस पे बेस्ड हैं, वहाँ पे हो सकती हैं। कोई हीलर हो सकते हैं, कोई काउंसलर हो सकते हैं, इस तरह की भी एनर्जी है ये। हीलर काउंसलर भी हो सकते हैं। तो वही है कि या फिर स्पिरिचुअलिटी से लेना देना रहेगा, कहीं स्पिरिचुअल जगह पे, कहीं मंदिर या कहीं भी आप गए हो। मैं ये नहीं बताऊंगी मंदिर में ही होगा, मतलब मैं बताऊं कि जैसे आप क्लासेस करते हैं, कोई ज्ञान लेने जाते हैं मेडिटेशन की, योगा की, उस तरह से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। ये सिचुएशन ऐसी होगी जिसको स्पिरिचुअलिटी से लेना देना रहेगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस आपसे बड़े हो सकते हैं। कुछ केसेस में ये काफ़ी एम्बिशियस बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, एंटरप्रेन्योर या फिर जॉब वाले भी, लेकिन ये एक मैरिड भी पर्सन हो सकते हैं कुछ केसेस में। काफ़ी एम्बिशियस लेकिन काफ़ी हॉट, लाइफ को एंजॉय करने वाले, काफ़ी एनर्जी, हाई एनर्जी वाले, हमेशा एक हाई एनर्जी में बने रहना, लाइफ को एंजॉय करना, पार्टी करना, गेट टुगेदर्स में जाना, इस तरह के पर्सन आपको पसंद मतलब आप उनकी नज़रों में आ सकते हैं, आपको अप्रोच कर सकते हैं। इनका है कि जितनी शिद्दत से ये काम करते हैं उतनी ही शिद्दत से ये लाइफ को भी एंजॉय करते हैं। तो इस तरह के पर्सन आपको मिल सकते हैं इस वीक। मैं बता दूं, हो सकता है कुछ केसेस में ये पहले से ही शादीशुदा हो या कमिटेड हो और आपसे बड़े हो सकते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो कोई डायरेक्टली शादी कर सकता है, शादी का ऑफर दे सकता है, या आपको सोलमेट मिल सकते हैं। वर्गो ब्यूटीफुल कार्ड, ये सोलमेट की भी कार्ड मानी जाती है। आपको सोलमेट मिल सकते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, कोई भी राशि हो सकते हैं। आपको रियलाइज होगा कि अरे मैं आप जिससे कनेक्ट हो रहे हैं वो आपके सोलमेट ही हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, सो वर्क प्लेस, काम, वर्क से रिलेटेड, वहाँ पे या टीम बन करके आपको कहीं असाइन कुछ दिया गया काम की, टीम मेंबर की तरह काम करे, टीम में काम करे, वहाँ पे हो सकता है। या कोई आपके जो कहीं सीखने गए हैं कुछ चीज़, स्किल्स वाली स्किल वाली कोई चीज़ सीखने गए हैं, ज्ञान बढ़ाने गए, वहाँ उससे रिलेटेड या वो पर्सन से ही हो सकती है आपको, कि जैसे हम बोलेंगे जो स्किल्स बढ़ाने हम गए हैं, कोई नॉलेज गेन करने, वहाँ उस जगह पे हो सकती है। या फिर ये वर्क प्लेस रोमांस हो सकती है, जहाँ पे सीखने सिखाने, टीम बिल्डिंग, टीम से रिलेटेड चीज़ें हो रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। हाँ, तो ये 3 ऑफ पेंटिकल्स है। आप इनसे कुछ सीखने गए हैं, चाहे वो आपकी हॉबी हो, कोई लर्निंग हो, सीरियस लर्निंग, उस तरह से ही है। एस ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कोई एकदम आपको लव ऑफर एक्सटेंड कर सकता है, न्यू लव ऑफर जो कि बहुत ही फुलफिलिंग रहेगी, बहुत ही ब्यूटीफुल रहेगी, इस तरह का है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं ये। हैरोफेंट, कोई आप ही के समुदाय का, आप ही के समाज का, आप ही के कम्युनिटी का कोई हो सकता है जो आपको शादी के लिए भी ऑफर कर सकता है, या एक कमिटमेंट के लिए, या एक रिलेशनशिप के लिए। ये आप ही के समुदाय का जो बहुत रिलीजियस है, जो बहुत, अगर आपके समुदाय का नहीं है तो ये बहुत रिलीजियस और ट्रेडिशनल पर्सन है। द हैरोफेंट रिलीजियस, ट्रेडिशन, स्पिरिचुअलिटी में इनका खास रुझान है, इस तरह से है। कुछ केसेस में ये ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं, ये भी मैं बता दूं द हैरोफेंट के साथ, तो सिचुएशन के हिसाब से ले। या फिर ये कोई टॉरस भी हो सकते हैं जो आपके ज़िंदगी में आ सकते हैं वर्गो। तो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी, दिस इज इट, ऑल द बेस्ट वर्गो। चलिए लिब्रा देखते हैं, लिब्रा के लाइफ में कौन आ रहे हैं।
लिब्रा सिंगल्स और जो रिलेशनशिप में है इनके लाइफ में कौन आ रहा है, जो रिलेशनशिप में है लेकिन ओपन है रिलेशनशिप के लिए और सिंगल्स के लिए, सिंगल लिब्रा के लाइफ में कौन आ रहा है। जस्टिस, 8 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वांड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो यहाँ तो कोई वकील, कोई लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड जज, कोई या पढ़ाई कर रही हो लॉ की, इस तरह के भी कोई पर्सन आ सकते हैं आपको। लॉ एंड ऑर्डर कोई तैयारी कर रहा है, इवन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जैसे IAS IPS या पुलिस, लॉ से जिसको लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड पर्सन हो सकते हैं, या फिर वकील हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, कोई भी इस तरह के पर्सन आ सकते हैं। कुछ केसेस में हो सकता है इनका कोई कोर्ट केस में मुकदमा चल रहा हो, या इस तरह के भी हो सकते हैं, कुछ मुकदमा चल रहा हो, या ये चाहे ये कोई प्रॉपर्टी इस तरह से है कि कोर्ट केस से रिलेटेड कुछ मुकदमा चल रहा हो, या ये तलाक के प्रोसेस में है, या इस तरह के वो भी आपके ज़िंदगी में आ सकते हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। ये अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लाना चाहते हैं आप, तो इसीलिए ये नया रिलेशनशिप इनको चाहिए, तो ये अप्रोच कर सकते हैं आपको। 8 ऑफ पेंटिकल, एक बेहद मेहनती पर्सन, जो ये हो सकता है बहुतों के लिए काम से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड, या वर्क प्लेस रोमांस हो सकता है, काम जहां आप काम करते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल मेहनती है ये पर्सन, सक्सेस चाहते हैं, इनको पता है कि सक्सेस पाने का एक ही तरीका है मेहनत करके आगे बढ़ना। मेहनती है, लेकिन ये आप इनके इंटरेस्ट में आ सकते हैं, या तो आप अट्रैक्टेड या ये अट्रैक्टेड हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। कहीं सोशल गैदरिंग पे 3 ऑफ कप्स, कोई दोस्त, कोई सोशल इवेंट पे आपको पर्सन मिल सकते हैं, या कोई दोस्त आपके लिए फीलिंग्स डेवलप कर सकते हैं, कोई फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में। कुछ के लिए ये रिकन्सिलिएशन, 3 ऑफ कप्स रिकन्सिलिएशन वाली एनर्जी से कमिंग टुगेदर, तो रिकन्सिलिएशन भी आपके एक्स आ सकते हैं वापसी में 3 ऑफ कप्स के साथ। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो एक पर्सन जो बहुत कंफ्यूज है, हमेशा इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करे, कंफ्यूज पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये पर्सन को कभी कोई डिसीजन लेना नहीं आया, ये अटके रहते हैं, चौराहे पे रहते हैं, तो इस तरह के पर्सन आए। ये पर्सन कोई स्टक सिचुएशन में है, चाहे ये एक स्टक रिलेशनशिप में है जहाँ रिलेशनशिप आगे बढ़ी नहीं, वो आपको, या कोई डिसीजन है इनके लाइफ में जो ये ले नहीं पा रहे हैं, लेकिन इस तरह के कंफ्यूज पर्सन जो चौराहे पे हैं, जो अभी कोई डिसीजन नहीं ले सकते, आ सकते हैं। आपका मन है कि आप इनको आने तो सोच ले कि अगर कोई बहुत कंफ्यूज दिख रहा है, अभी भी एक्स को ही याद करे जा रहा है और डिसीजन नहीं ले पा रहा है न्यू रिलेशनशिप के लिए, तो ना जाए। इस तरह के रिलेशनशिप बहुत आगे जा करके मुश्किल होती है, मैं खुद बोलूँगी ना जाए। लेकिन ये पर्सन कंफ्यूज या तो हो सकते हैं बाय नेचर भी, इनको बहुत बार ऐसे पर्सनालिटी भी होते हैं जो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो उस तरह के एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा कोई भी राशि के हो सकते हैं। यहाँ पे कोई आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पाता है, हॉट लगते हैं, आपको डिज़ायरेबल, खास करके फिजिकल अट्रैक्शन, ये आपसे हाईली अट्रैक्टेड है, आपके पास आना चाहते हैं, ऑफर करना चाहते हैं, लव ऑफर करना चाहते हैं। एस ऑफ वांड्स, न्यू बिगिनिंग्स चाहेंगे। एरीज, लियो, सजिटेरियस, यहाँ पे तो सिंपली है, ये पर्सन फॉरवर्ड मूवमेंट चाहेंगे, आगे आपको जानना चाहेंगे, पहचानना चाहेंगे, फॉरवर्ड मूवमेंट लेना चाहेंगे, आगे बढ़ाना चाहेंगे रिलेशनशिप को। एक्वेरियस, टॉरस, लियो और स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ये समय के साथ ही जैसे जैसे आपको जानेंगे उसी के हिसाब से ये आगे डिसीजन लेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो ये समय पे छोड़ेंगे कि चलो देखते हैं, हम दोनों साथ आते हैं, फिर कैसे चलता है, फिर आगे वैसे सोचेंगे। तो ये एंड ये फॉरवर्ड मूवमेंट लेगी, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है, पॉजिटिविटी के तरफ आगे बढ़ेगी ये सिचुएशन, पर धीरे धीरे स्लो जाएगी। और सही बात है, जो रिश्ते स्लो चलते हैं, समझदारी के साथ, वो लॉन्ग टर्म चलते हैं। तो ये हो सकता है कि ये डेस्टिन्ड हो, आप लोगों का मिलना ऊपर वाले का लिखा हुआ हो, इस तरह से भी है। सो दिस इज इट लिब्रा, आई होप दिस हेल्प्स, थैंक यू सो मच। अब देखते हैं स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लाइफ में स्कॉर्पियो, सिंगल स्कॉर्पियो, और जो ओपन है रिलेशनशिप के लिए, उनके लाइफ में कौन आ रहे हैं।
सितंबर 2021 में। 9 of Wands, the Judgment, the Page of Pentacles, the Strength, the Sun, okay, the 9 of Swords। तो ये पर्सन अपने पुराने रिलेशनशिप से काफ़ी दुखी हैं, ये वापसी वो आपके साथ आ सकते हैं। कुछ केसेस में हो सकता है आपके पर्सन जो ओपन अप नहीं हो रहे थे वो आप वापसी कर सकते हैं, ओपन अप हो सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं ना इमोशंस, पहले ये खुलते नहीं थे। और कुछ केसेस में ये पुराने रिलेशनशिप में इनको काफ़ी बार काफ़ी बार इनको अप्स एंड डाउन्स, काफ़ी इन्होंने हार्ट ब्रेक देखी है, काफ़ी लेकिन ये अभी भी होप में है उस सिचुएशन में, लेकिन ये आपके लाइफ में एंट्री कर सकते हैं। कुछ केसेस में हो सकता है ये आप ही के पर्सन ही हो जो अभी तक एक्शन नहीं ले रहे थे, क्योंकि ये काफ़ी दुखी थे आपके बिहेवियर से, हो सकता है वो वापसी करे। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। तो चाहे प्रीवियस अपने कोई रिलेशनशिप से है, ये प्रीवियस नहीं बोलेंगे, या ऐसे रिलेशनशिप में है जहाँ ये पहले से ही दुखी है, अपसेट है, एक्शन ऑल इन, या फिर आपसे खुद ये आपके साथ ये रिलेशनशिप में है, ये अब ओपन अप होकर के एक्शन लेना चाहें। जजमेंट, कोई स्कॉर्पियो आ सकते हैं, जरूरी नहीं स्कॉर्पियो, 12 के 12 राशियों के लिए है ये। जजमेंट की कार्ड है, तो अचानक से रियलाइज हो सकता है, ये कुछ केसेस में तो डिवाइनली गाइडेड है, ऊपर वाले का बना हुआ है कि ये डेस्टिन्ड है, आप मिलेंगे। तो जजमेंट कार्ड डिवाइन इनर कॉलिंग की बात करता है, तो हो सकता है रियलाइज हो कि आप ही वो पर्सन हो जिनके साथ ये अपना जिनको ये अपने लाइफ में लाना चाहेंगे। इनर कॉलिंग हो सकती है, या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड आप लोग मिल सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल कोर्स करते वक्त, कोई योगा करते वक्त, कोई मेडिटेशन करते वक्त, या इनको रियलाइज हो सकता है कि यार यही पर्सन है जिनके साथ मैं अपनी लाइफ के बिताना चाहता हूँ, या इनको ही मैं लाइफ में चाहता हूँ। एक इनर कॉलिंग, एक रियलाइजेशन हो सकती है इनको। कुछ केसेस में मैं बता दूं, जजमेंट कॉल कोई प्रीवियस, चाहे आपके कोई दोस्त हो, उनके लिए उनकी ज़िंदगी में वापसी की बताती है, या एक्स के लिए भी वापसी बताती है कुछ केसेस में। यहाँ पे एक यंगर पर्सन आपसे आ रहे हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है ये आपसे फ्रेंडशिप, एक बात करना, ये पहले ऑफर करेंगे आपको, दोस्ती या इस तरह से ये ऑफर करेंगे, बाद में ये रिलेशनशिप करेंगे, अभी आपको जानना चाहेंगे, पहचानना चाहेंगे, इस तरह वाली एनर्जीज है ये। कुछ के लिए ऑनलाइन हो सकती है, कुछ के लिए कोई सोशल इवेंट, कॉलेज, स्कूल, कहीं भी हो सकती है। ये यंगर पर्सन है आपसे। कुछ केसेस में लियो आपके लाइफ में आ सकते हैं। ये पर्सन जो है आ तो जाएंगे आपके ज़िंदगी में, लेकिन ये अपना इमोशन सब कुछ खुल के एक बार में नहीं, ये धीरे धीरे ओपन अप होंगे, कंट्रोल में रहेंगे अपने इमोशंस के, ये दिखाएंगे नहीं ज़्यादा, भले इनके मन में रहेगा, पर ये अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखने वाले होंगे, ज़्यादा इमोशनल ये दिखेंगे नहीं, इमोशंस में कंट्रोल, होल्ड बैक करके रखना, लेकिन मन में इनके लव है आपके लिए। ये लियो हो सकते, कोई भी हो सकते हैं, क्योंकि ये 12 के 12 राशियों वाली कार्ड है, मेजर और गाना है, ये भी डबल लियो, तो क्या बात है, स्कॉर्पियो डबल लियो, खुशियाँ चाहते हैं ये, हैप्पी, ये बहुत ही खुश हैप्पी मूड वाले पर्सन हैं, जो हमेशा हर चीज़ों में खुशी देखते हैं, हैप्पीनेस देखते हैं, लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, ज़िंदगी छोटी सी है, एंजॉय करते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं अपनी लाइफ में। हो सकता है ट्रैवल करने के दौरान, या कहीं खाने पीने गए हैं, उस तरह से लाइफ को एंजॉय करते हुए, या एक कोई ब्राइट पर्सनालिटी वाले पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं, जिनके लिए खुश रहना ज़िंदगी में ही पहला मकसद है और आखिरी मकसद है, इस तरह से वाली ये बात। तो जब आप बात करेंगे तो आपको बहुत पॉजिटिव फील होगा, हैप्पी फील होगा इस पर्सन से रिलेटेड। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा कोई आ सकते हैं आपके लाइफ में। ये पर्सन थोड़े अपसेट है अपनी ज़िंदगी से, इनके लाइफ में काफ़ी कुछ चल रहा है, परेशान वाली एनर्जीज है, रातों को नींद नहीं आती, बेचैन रहते हैं ये, चाहे इनके लाइफ में वैसी सिचुएशंस है चल रही हैं। तो इस तरह के पर्सन आपके लाइफ में स्कॉर्पियो आ सकते हैं। कोई प्रीवियस रिलेशनशिप का पेन है इनको, जो ये रिलेशनशिप में है ऑलरेडी, तो ये आपके लाइफ में वापसी कर सकते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी है, जिन बेचैन रहना, तो पर्सन एक रेस्टलेस एनर्जी में, एक बेचैनी वाली एनर्जी में दिख सकते हैं, खास करके रातों में परेशान रहने वाली, किसी बात का डर हो सकता है, किसी बात का फियर हो सकता है, क्लियर नहीं हो सकते, अनश्योर हो सकते हैं, इस तरह की एनर्जी है। Aquarius, Gemini, Libra. So this is it, Scorpio. Thank you so much and stay blessed. अब देखते हैं सैजी के लाइफ में कौन आ रहा है।
Saggy singles, और जो ओपन है रिलेशनशिप के लिए, इनके लाइफ में कौन आ रहा है? नाइट ऑफ कप्स, क्या बात है। द हर्मिट, द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द टावर, द टू ऑफ कप्स। तो नाइट ऑफ कप्स, लव ऑफर लेकर के कोई आ रहा है, इक्वल गिव एंड टेक है, डीप कनेक्शन, डीप बॉन्ड फील करेंगे, सोलमेट जैसा फीलिंग होगी जब इनसे आप कनेक्ट करेंगे, या ये आपको सोलमेट जैसा फीलिंग देंगे। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ये यंग एज ग्रुप में हो सकते हैं, 22 से 30 साल के एज ग्रुप में, 22-23 साल से 30 साल के एज ग्रुप में हो सकते हैं। ये नाइट इन शामिंग आ रही है, ये आएंगे प्रपोजल लेकर के, लव ऑफर इनके तरफ से पहले आएगा आपको। सही, ये मेल हो सकता, ये मेल है तो आप सैजी फीमेल हैं, ज़्यादातर सैजी फीमेल के लिए कोई वर्गो आ सकता है, या फिर एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज्ञानी हो, जो बहुत वाइज हो, जो बहुत सोच समझ के चीज़ें करता हो, विजडम वाले पर्सन आ सकते हैं आपके लाइफ में। कुछ केसेस में ये हीलर, कोई स्पिरिचुअल गुरु, कोई किसी तरह का ज्ञान देने वाले काउंसिलर, कोई इस तरह से है। बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, बैलेंस पर्सन है, ये दूर की सोचते हैं, दूर की सोच समझ के चीज़ें लेते हैं, ये वर्गो हो सकते हैं। कुछ केसेस में हो सकता है ये अकेले रहते हो, ये सिंगल हो, इन्होंने शायद शादी नहीं करी या नहीं, चाहे मेल हो फीमेल हो, या ये सिंगल रहते हो एटलीस्ट, इस तरह की एनर्जीज हैं। हो सकता है इन्होंने रिलेशनशिप से जिंदगी में पहले दूरियां बनाई, लेकिन अब ये रिलेशनशिप चाहते हैं तो ये आ सकते हैं आपके लाइफ में। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, तो कोई लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड, कोई पुलिस, कोई लॉयर, कोई जज, कोई आर्मी, कोई किसी तरह लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेटर, कोई आईएएस, कोई आईपीएस, इस तरह के जो लॉ एंड ऑर्डर या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से रिलेटेड है, उस तरह के पर्सन, उस बैकग्राउंड के पर्सन आ सकते हैं आपके लाइफ में। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ केसेस में ये डिवोर्सी या सिंगल सेपरेटेड मेल भी हो सकते हैं, आपसे बड़े हो सकते हैं इस केसेस में। क्लियर रहेंगे, ज़्यादा इमोशंस दिखाते नहीं, कट टू कट बात करते हैं, लॉजिकल बात करेंगे। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिटी के साथ बात करेंगे। तो बहुत क्लियरली अगर इनके मन में फीलिंग है तो ये दो टुक में बता देंगे आपको, इस तरह की एनर्जीज है। टावर रिवर्स, तो कोई जिनके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है, कभी अभी हुआ है, पहले हुआ है, उनकी वापसी हो सकती है। टावर रिवर्स, अभी भी वो आपको भूले नहीं है, अभी भी उनकी वापसी हो सकती है, ये वापस आ सकते हैं आपके लाइफ में। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, पर ये मैं बता दूं मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। यहाँ कोई पुराने रिलेशनशिप, एक तकलीफ वाला रिलेशनशिप छोड़ करके आपके साथ एक नया लव, 2 ऑफ कप्स, यहाँ पे देखिए एक बैलेंस रिलेशनशिप, एक अच्छा फ्यूचर, एक सोलमेट वाला कनेक्शन स्टैब्लिश करने के ये एक धोखे से आए हैं, इनको बहुत ज़्यादा बिट्रेल धोखा मिला है, तो एक नया लव के तरफ ये आ रहे हैं। क्योंकि इस कार्ड के साथ ये कार्ड अपने आप ही निकली मेरे हाथ से, मैं निकाल रही थी, यानी ये कार्ड मुझे एक रियलाइजेशन, तो ये इक्वल गिव एंड टेक, पुराने रिश्ते में जो धोखा मिला है, जो वो ख़त्म हो गई है, अब ये एक नई बिगिनिंग चाहते हैं, नया रिलेशनशिप चाहते हैं जो कि बैलेंस हो, इक्वल गिव एंड टेक हो, ये मेहनत करने के थे आपके साथ, ये एक डीप बॉन्ड शेयर करना चाहते हैं, डीप लव, इक्वल गिव एंड टेक। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। सो दिस इज इट सैजी, अच्छी कार्ड्स आई है, ऑल द बेस्ट। ये जाने, लेकिन घर बैठे लव नहीं आती, आपको फ्रेंडशिप, आपको बातचीत, सोशल इवेंट्स, कहीं स्कूल कॉलेज, कहीं पे भी, स्कूल नहीं कॉलेज का मैं बोलूँ, क्योंकि ये 18+ के लिए वीडियोस है, तो 18+ के नीचे प्लीज़ ना देख, 18 के नीचे वाले के लिए ये वीडियोस नहीं है। तो फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी, तभी जाकर के लव आप अट्रैक्ट करते हैं, मेहनत लगती है हर चीज़ में। तो ऑल द बेस्ट। चलिए कैप्रिकॉर्न के लिए देखते हैं। कैप्रिकॉर्न के लिए लाइफ में, कैप्रिकॉर्न सिंगल्स और जो रेडी हैं, ओपन है रिलेशनशिप के लिए, इनके लाइफ में कौन आ रहा है सितंबर में? Wheel of Fortune, the 5 of Cups, 8 of
एट ऑफ wands, एट ऑफ swords। तो यहाँ तो कोई पर्सन है जो आपसे फॉरवर्ड मूवमेंट चाहता है। मैं यहाँ पे सिर्फ राशियाँ बता देती हूँ, जो आगे चल करके जानना चाहता है, पहचानना चाहता है, रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते हैं आपसे। पॉजिटिविटी अभी देखेंगे, रिश्ते में पॉजिटिविटी देखेंगे, आगे चल के सोचेंगे कि फ्यूचर में क्या करना है, पर अभी चांस लेना चाहते हैं। टॉरस, एक्वेरियस, लियो और स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। यहाँ पे कोई ऐसे पर्सन आपके लाइफ में एंट्री कर सकते हैं वापसी करने की, जो आपके बिना आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा अभी भी इनको पछतावा है, रिग्रेट है रिलेशनशिप को लेकर के, अकेले फील करते हैं, लॉस्ट। ये एक्स हो सकते हैं आपके, या जिनके साथ आपका कभी हिस्ट्री ब्रेकअप हुआ है, वो वाले एनर्जीज है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ये ऑलरेडी मिस करते हैं आपको, उनकी वापसी हो सकती है। एट ऑफ वॉन्ड्स, ऑनलाइन कनेक्शन, ऑनलाइन ज़्यादातर के लिए, या फिर कहीं क्विक ट्रैवल, आप प्लेन, एयरपोर्ट, इस तरह से जहाँ फास्ट ट्रैवल कर रहे हो वहाँ पे ट्रैवल के दौरान हो सकती है। बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन हो सकती है, मिले, बातचीत करना शुरू कर, या ऑनलाइन कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक, इंस्टा, जो चाहे आप व्हाट्सएप से कनेक्टेड हो गए, तो वहाँ पे बैक एंड फोर्थ मैसेजेस होगी। और कम्युनिकेशन होकर के बात आगे बढ़ेगी। तो ये ऑनलाइन रिलेशनशिप है मोस्ट ऑफ यू के लिए, नया ऑनलाइन रिलेशनशिप जो कि आपको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे मिलेगी, या कोई और भी सोशल मीडिया हो सकती है, ज़रूरी नहीं मैंने जो नाम लिया म्यूजिकल प्लेटफॉर्म्स है जहाँ भी है वहाँ होते हुए। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, तो कोई बहुत चिंतित, हमेशा टेंशन में पर्सन रहने वाले, किसी बात का डिप्रेशन चल रहा है उनके दिमाग, मतलब डिप्रेशन से गुजर रहे, एंजाइटी से गुजर रहे, या छोटी छोटी बात को बहुत चिंतित रहने वाले, ऐसे कोई पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। हमेशा ये चिंतित हैं, चाहे इनके लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है जो सही मायने में इनको ये चिंता देती है, उस तरह के पर्सन। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, जिसने कभी आपको धोखा दिया है, चीट किया है, हो सकता है वो वापसी कर रहे हैं। कुछ केसेस में नए पर्सन भी, अगर आप वो जब आएंगे तो भले प्यार से बात करेंगे, लेकिन उनके इंटेंशन सही नहीं रहेंगे, ये फिर कोई दूसरे मकसद से आ रहे हैं, चाहे कोई झूठ बोल रहे हैं चीटिंग करने के लिए या डिस्ट्रॉय, तो इस एनर्जी से बच के रहें। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। सिर्फ राशियों से ना जाए, सिचुएशन से जाए, तो कहीं पे भी आपको लगे कि अगर पहले से धोखा किसी से मिला है तो फिर ट्रस्ट ना करें। दूसरी बात, अगर ये नए पर्सन है तो आप अगर देखेंगे कि बहुत फास्ट जा रही हैं चीज़ें, तुरंत तुरंत सब कुछ करना है, तो वहाँ पे आप एक बार संभल के जाए, स्लो ले। जब आप स्लो लेते हैं चीज़ें तो आप धोखा भी आपको अगर मिलता है तो आप संभल जाते हैं, क्योंकि आप उतनी दूर तक जाते ही नहीं हैं इमोशंस में, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको संभल के चलना है। क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, अगर आप मेल हैं तो कोई फीमेल जो कि आपसे बड़ी हो सकती है, कुछ केसेस में ये मैरिड भी हो सकती है, काफ़ी लव है इनके मन में आपके लिए, ये आपके लाइफ में वापसी कर सकती है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकती हैं, कोई भी पर्सन, पर ये आपको बहुत चाहती हैं, बहुत सारा लव है इनके मन में आपके लिए। ये ऑलरेडी मैरिड हो सकती हैं या आपसे बड़ी हो सकती हैं, इस तरह के पर्सन आपके लाइफ में एंट्री कर सकते हैं कैप्रिकॉर्न। सो ऑल द बेस्ट कैप्रिकॉर्न। चलिए अब एक्वेरियस देखते हैं। एक्वेरियस सिंगल्स और जो ओपन है रिलेशनशिप के लिए, इनके लाइफ में सितंबर में कौन आ रहे हैं, ये मैं बता दूं। घर बैठे किसी को लव नहीं आता, तो अगर आप सोचोगे अरे मुझे आया ही नहीं, तो एफर्ट क्या, फ्रेंडशिप करे, आउट, अभी जैसे कोविड का टाइम है तो बाहर जाए, पर सब संभल के, तो जहाँ पे हो सकता है, या ऑनलाइन कम्युनिटी से आता है, तो जब आप सोशलाइज करेंगे तभी आपको, या आप किसी को फ्रेंडशिप के लिए अप्रोच करेंगे कोई आपको, तभी जा कर के बात बनती है। घर बैठे किसी को लव नहीं आती, तो इसके लिए हर चीज़ में एफर्ट लगती है, तो एफर्ट करें डेफिनेटली। जो आप अगर वेट कर रहे हैं लव के लिए, आपके लाइफ में आएगी। थोड़ा टाइम लग सकता है बट आपके लाइफ में आए, लेकिन और स्लो जाए, क्योंकि स्लो जब जाते हैं तो हमें धोखा कम मिलता है, हमारा दिल और वो स्टेबल रहती है रिलेशनशिप। चलिए एक्वेरियस के लाइफ में सितंबर, एक्वेरियस सिंगल्स और जो ओपन है रिलेशनशिप के लिए, इनके लाइफ में सितंबर महीने में कौन आ रहा है।
चलिए देखते हैं एक्वेरियस। क्वीन ऑफ वांड्स, टॉरस, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वांड्स, द स्टार, द जस्टिस। तो यहाँ कोई एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकती हैं। कुछ केसेस में ये आपसे बड़ी हो सकती हैं, कुछ केसेस में ये मैरिड भी हो सकती हैं। ये काफ़ी गुड लुकिंग, इंटेलिजेंट, हॉट पर्सन हैं जो आपको डिज़ायर करती हैं। आप इनके तरफ अट्रैक्टेड हो सकते हैं। आप अगर अट्रैक्टेड नहीं भी होंगे तो इग्नोर नहीं कर पाएंगे। ये काफ़ी एम्बिशियस होती हैं, चाहे ये वर्क प्लेस पे हो सकता है। अगर ये काम नहीं करती हैं तो काफ़ी इंटेलिजेंट है, काफ़ी वेरी एम्बिशियस इंटेलिजेंट पर्सन है। तो उस तरह की पर्सन, खास करके एक्वेरियस मेल, लेकिन ये फीमेल कुछ केसेस में आपसे बड़ी हो सकती है, कुछ केसेस में ये ऑलरेडी मैरिड हो सकती है। तो एरीज, लियो, सजिटेरियस। यहाँ पे एक पर्सन जो पुराने रिलेशनशिप से में काफ़ी दुखी है, अकेला महसूस कर रहा है, वो आपकी ज़िंदगी में कोई पुराने रिश्ते से काफ़ी दुखी है। कुछ केसेस में हो सकता है आपने अगर किसी को छोड़ा है तो वही वापसी कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप में। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने छोड़ा है तो ये काफ़ी दुखी हैं, अकेला फील कर रहे हैं आपके बिना, वो आ सकते हैं। नहीं तो इनको कोई पुराने रिलेशनशिप में किसी ने ये मिस कर रहे हैं, किसी इनका ब्रेकअप हुआ है, वहाँ से ये वापसी करते हुए दिख रहे हैं। आपके लाइफ में ये आ सकते हैं। काफ़ी अकेला फील कर रहे हैं, हो सकता है आप लोग सोशल मीडिया या फ्रेंड सर्कल्स या फ्रेंड से इंट्रोड्यूस होकर के मिले, इस तरह से है। 6 ऑफ कप्स, तो यहाँ तो एक्स की वापसी है। आप जो अभी भी एक्स जिसके मन में आपके लिए काफ़ी प्यार है, कोई एक्स है, ज़रूरी नहीं है आपके अगर मल्टीपल, इसमें से आप में से कुछ के अगर मल्टीपल रिलेशनशिप नहीं है, वही एक्स जो जिनको आप चाह रहे हैं वो आए, वैसा नहीं है। हो सकता है उसके पहले रिलेशनशिप वाले भी आ सकते हैं। तो कोई एक्स की वापसी हो सकती है यहाँ पे। या कुछ केसेस में यहाँ भी मैं बता दूँ, आपसे बड़ी हो सकती है पर्सन, जो विमेन है या गर्ल है आपसे बड़ी हो सकती है, उस तरह का रिलेशनशिप है। वो पर्सन भी आपके लाइफ में, या नए पर्सन भी हो सकते हैं जो आपको अप्रोच कर सकते हैं या आप इनको अप्रोच कर सकते हैं, जो आपसे, विमेन या गर्ल जो होगी वो आपसे बड़ी होंगी उम्र में। तो वहाँ लेकिन काफ़ी एक ब्यूटीफुल रिश्ता बनता हुआ दिखेगा। कुछ महीने बड़ी हो, कुछ साल बड़ी हो सकती है, या मेजर एज डिफरेंस वाली। तो विमेन जहाँ पे बड़ी है उस तरह के पर्सन आ सकते हैं, या फिर एक्स की वापसी हो सकती है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। यहाँ पे एक इन एंड आउट एनर्जी, जो बार बार आते जाते रहते हैं वो वापसी कर रहे हैं। जो कमिटमेंट नहीं देते, अभी रहे कल चले गए, इन एंड आउट करते रहते हैं, वो वापसी कर रहे हैं आपके लाइफ में सितंबर में। तो ये कमिटमेंट वाले फिर से नहीं है, ये आएंगे फिर जाएंगे, इस तरह के रिलेशनशिप इसी तरह का रहेगा इनका सितंबर में। द स्टार, एक्वेरियस, ये एक्वेरियस ही आ सकते हैं आपकी लाइफ में, पर ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। ये हो सकता है कोई हीलर, कोई डॉक्टर, कोई काउंसलर, कोई गाइड, कोई मेंटोर हो सकते हैं, कोई टीचर हो आपके हो सकते हैं, जो आपको सही रास्ता फोकस करना बताए। कोई दोस्त हो सकते हैं जो आपको हेल्प करे अपनी लाइफ में, चाहे प्रोफेशनल, पर्सनल लाइफ में, इस तरह जो आपको फोकस बनाने में हेल्प करे। या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड ये पर्सन हो, आप लोग योगा, मेडिटेशन, कुछ चीज़ें आप साथ में क्लासेस करते हैं या साथ में करते हैं, या इनसे रिलेटेड कोई डिस्कशन फोरम पे है, तो जो भी है ये स्पिरिचुअलिटी, फोकस, होप, विश, पॉजिटिविटी, बहुत पॉजिटिव है ये पर्सन। इस तरह के पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं। द जस्टिस कार्ड, कोई लॉयर, कोई लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, लॉयर्स में वकील हो सकते हैं, पुलिस हो सकते हैं, आर्मी हो सकती है, जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं, और जो एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज में, जो सरकारी महकमे में जो देश की एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, IAS, IPS, या जो भी है जो पूरे इंडिया या देश को सर्व करती है, इस तरह के बैकग्राउंड के भी हो सकते हैं। कुछ केसेस में हो सकता है कोई ऐसे पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं जिनका कोर्ट केस चल रहा हो, जो ऑलरेडी या तो कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में है, कुछ केसेस में इनका तलाक चल रहा है, वो वापसी कर सकते हैं आपके लाइफ में, या वो डायरेक्टली आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं वापसी। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। तो इस तरह की है ये, अपने लाइफ में बैलेंस लाना चाहते हैं आप, इसलिए न्याय चाहते हैं अपने लाइफ के लिए, इसलिए ये रिलेशनशिप देख रहे हैं। तो इस तरह की ये एनर्जीज हैं जो जस्टिस कार्ड के साथ आ रही हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर या फिर कोर्ट से रिलेटेड या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो सकते हैं ये पर्सन।
कुछ केसेस में अगर इन्होंने आपके साथ धोखा, कोई पर्सन ने आपके धोखा किया है और उनको एक रियलाइजेशन हुआ है, उनको अपने को समझ में आया कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, वहाँ वो गलती सुधारने के लिए, जस्टिस लाने के लिए सिचुएशन में वापस आ सकते हैं, बैलेंस करने के लिए। सो दिस इज एक्वेरियस, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल कार्ड, ऑल द बेस्ट। अब चलिए पाइसीज। तो पाइसीज सिंगल्स और जो ओपन है रिलेशनशिप के लिए, उनके लाइफ में कौन आ रहे हैं? पाइसीज सिंगल्स और जो ओपन है रिलेशनशिप के लिए, इनके लाइफ में कौन आ रहे हैं? क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ wands, 9 ऑफ कप्स। पाइसीज, यहाँ पे तो कोई, अगर आप लोग ऑलरेडी, ये पर्सन के मन में काफ़ी लव है, क्वीन ऑफ कप्स है, बहुत ज़्यादा प्यार है मन में, बहुत ज़्यादा चाहती हैं आपको। कुछ केसेस में ये आपसे बड़ी हो सकती हैं, कुछ केसेस में ये मैरिड हो सकती हैं। क्वीन ऑफ कप्स, ये तो ये मैरिड पर्सन है, खास करके अगर आप पाइसिस मेल हैं तो आपके लाइफ में ये एंट्री कर रही हैं क्वीन ऑफ कप्स के साथ। बहुत ज़्यादा लव है, राशियों पे ना जाए तो ये मैरिड हैं, बड़ी है, लेकिन इनके मन में आपके लिए बहुत प्यार है। यहाँ पे देखिए कोई लाइन, जो झूठ के लिए, जिनके इंटेंशन सही नहीं है, कोई झूठ, कोई फरेब, कोई धोखा, लाइन, चीटिंग, डिसीट की कार्ड मानी जाती है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। इस एनर्जी के बच के रहे। कोई आपके लाइफ में आना चाहेगा जिसके इंटेंशन सही नहीं है, जिनके इरादे सही नहीं है, या तो इन्होंने पहले भी आपसे के साथ किसी तरह का धोखा किया है, चीटिंग किया है, वो वापसी कर सकते हैं, या फिर कोई नया पर्सन भी आ सकते हैं जिनका इंटेंशन सही नहीं है, जिनका इंटेंशन धोखा या कोई झूठ है। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन, कोई भी राशि के हो सकते हैं, पर उसी हिसाब से लें। 2 ऑफ wands, 2 ऑफ कप्स, तो यहाँ पे तो एक सोल कनेक्शन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। सोल कनेक्शन, आपको इक्वल गिव एंड टेक, कोई चाहता है वो आपको अप्रोच कर सकते हैं, इक्वल गिव एंड टेक, बैलेंस, या फिर एक डीप बॉन्ड ऑफ लव जो इस्टेब्लिश करना, उस तरह के पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं जो कि इक्वल वर्क करना चाहेंगे। बहुत जेन्युइन लव रहेगा, बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप रहेगा। 6 ऑफ wands, ये पर्सन आपसे अटेंशन चाहिए, इनको आपसे, तो ये शायद इंस्टा या फेसबुक या पोस्ट, ये ज़्यादातर ऑनलाइन के लिए है 99%। ये इनको चाहिए कि आप इनको लाइक करें, इनके पीछे जाएं, इनके पीछे चेस करें, इनकी फ़ोटोज़ को लाइक करें, इनको देखें, इनकी तारीफ़ करें, इन द सेंस 6 ऑफ wands। तो ये है, थोड़े इमेच्योर पर्सन होते हैं, इनको अटेंशन बहुत पसंद है, तो इनको चाहिए आपसे अटेंशन, और ये पसंद भी करते हैं आपको, इनको बहुतों से अटेंशन मिलता है, पर इनको आपसे भी अटेंशन चाहिए पाइसिस। तो उस तरह के पर्सन आपको ऑनलाइन ज़्यादातर दिखेंगे, ये रिलेशनशिप ऑनलाइन हो सकती है, तो वो वाली एनर्जी है कि काफ़ी, और कुछ केसेस में तो हो सकता है ये सोशल मीडिया से रिलेटेड, कोई छोटी मोटी सेलिब्रिटी या कोई बड़े सेलिब्रिटी भी हो सकते हैं, या मीडिया से रिलेटेड, इस तरह के भी कुछ केसेस हैं। 9 ऑफ कप्स, तो ये पर्सन आपको पार्टी करते हुए, दोस्तों से के साथ घूमते फिरते हुए, या कुछ पाइसिस आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हो रही है, आप किसी पर्सन को चाह रहे थे शिद्दत से, वो आपके लाइफ में 9 ऑफ कप्स के साथ आ सकते हैं, या कुछ के लिए आपके पर्सन पार्टी करते हुए दोस्तों के, काफ़ी गुड लुकिंग एंड चार्मिंग है ये पर्सन, ये आपके नज़रों, आप इनके नज़रों में बसेंगे, और फिर यहाँ से बात आगे बढ़ेगी। ये सिंगल एनर्जी में है, अभी ये रिलेशनशिप में नहीं है, ये खुद के सेल्फ केयर, सेल्फ लव मोड में है, खुद की लाइफ को प्रायोरिटी अपना मानते हैं, पार्टी करते हैं, घूमते फिरते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, गुड टाइम स्पेंड करते हैं, इस तरह की एनर्जीज है। या तो कुछ पाइसिस विश फुलफिलमेंट है, या इस तरह की पर्सन आपकी लाइफ में है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कोई भी राशि हो सकती है। यहाँ पे हेरोफेंट, तो कोई टॉरस आ सकता है, या आप ही के कम्युनिटी या समुदाय का कोई हो सकता है, सेम रिलीजियस बैकग्राउंड, सेम का, मतलब जहाँ पे रिलेशनशिप पॉसिबल है, जहाँ धर्म और मर्यादा के अनुसार जहाँ पे रिलेशनशिप पॉसिबल है, उस तरह के यहाँ पे हो सकता है। कुछ का ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, कमिटेड हो सकते हैं, ये भी है, लेकिन वो रिलेशनशिप में आ सकते हैं, या फिर ये कोई स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड पर्सन होंगे। हेरोफेंट, स्पिरिचुअलिटी, ट्रेडिशन, जो बहुत ज़्यादा धर्म और धार्मिक और जो ट्रेडिशंस जो होते हैं, जो कल्चर होती है, उसको वैल्यू करते हैं, इस तरह के पर्सन भी आ सकते हैं आपकी लाइफ में। कोई टॉरस हो सकते हैं,
इसके अलावा कोई भी राशि हो सकते हैं, ये 12 के 12 जो धर्म में, जो कल्चर में, जो कल्चर के जो तरीके में जो बहुत विश्वास करते हैं। कुछ केसेस में मैंने ऑलरेडी बोला कि ऑलरेडी ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं। इस तरह के पर्सन आप अट्रैक्ट कर सकते हैं या वो अट्रैक्टेड हो सकते हैं आपसे, या फिर ये आपके ही समुदाय के पर्सन हो सकते हैं, आपके कम्युनिटी के पर्सन हो सकते हैं। ये दिख रही है पाइसिस। So beautiful cards, all the best Pisces. Thank you so much and stay blessed.